2021 फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन ग्लोवर टेशेरा जिन्होंने किया था एक प्रिडिक्शन बिग एंक यानी कि मागोमेड एंकलाइफ को लेकर, लेकिन उनका प्रिडिक्शन में कुछ और भी था होना बट नहीं कर पाए वो एड। तो क्या है वो, एंड साथ ही साथ यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा के कोच का क्या कहना है इलिया टोपुरिया के टाइटल विकेट को लेके, कि उनको क्या लगता है क्या होगा इलिया टोपुरिया का नेक्स्ट फाइट। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers। शुरुआत करें अगर सबसे पहले एक धमाकेदार अपडेट के साथ 2021 में फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन ग्लोवर टेशेरा एंड द करंट हेड कोच मेंटर ऑफ फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स पोआटन परेरा। तो दोस्तों ग्लोवर टेशेरा ने एक भविष्यवाणी किया था जब वो मिले थे बिग एंक यानी कि मागोमेड एंकलाइफ के साथ। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि भाई मागोमेड एंकलाइफ तुम एक दिन जरूर से यूएफसी के लाइट हेवीवेट चैंपियन बनोगे, बट शायद उनको ये नहीं पता था कि जो भविष्यवाणी वो कर रहे हैं वो भारी पड़ेंगे उनके ऊपर में, क्योंकि उनका अपना ही चेला अपना ही शागिर्द एलेक्स परेरा को मिलेगा हार और जब जाके जीतेंगे मागोमेड एंकलाइफ टाइटल। सो क्या यहाँ पर हुआ था बातचीत, खुद ही सुनो, चेक आउट द वीडियो। इंशाल्लाह वेल गाइस, मुझे मालूम है आप लोग को समझे नहीं, मैं खुद भी नहीं समझा, बट बात यही है कि ग्लोवर टेशेरा ने यहाँ पर किया था ये भविष्यवाणी, बट तब उनको पता नहीं था कि ये भविष्यवाणी उनके लिए थोड़ा सा दर्दनाक होगा, क्योंकि उनका अपना बच्चा एलेक्स पोआटन परेरा को करना पड़ेगा हार का सामना। सो अब देखना होगा रीमैच का। तो यहाँ पर बातचीत हो चुका है शुरू, नेगोशिएशन चल रहे हैं, बहुत जल्दी हमें यह रीमैच देखने का मौका मिलने वाला है एंड देखना होगा क्या ग्लोवर टेशेरा अपने भविष्यवाणी को दोबारा यहाँ पर बदल सकते हैं, क्या दोबारा यहाँ पर एलेक्स परेरा रिक्लेम करेंगे अपना खोया हुआ लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक और सारा बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, दोस्तों इनके जो कोच है डिएगो लीमा, दोस्तों इनका कहना है कि इलिया टोपुरिया ने अपना टाइटल फेदरवेट का विकेट किया। तो क्या लगता है आपको सबको कि मतलब ऐसे ही विकेट कर दिया ना, कुछ तो यहाँ पर बातचीत हुआ होगा, कुछ तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया होगा। तो बिफोर विकेटिंग हिज टाइटल यूएफसी से बातचीत हुआ होगा, कुछ तो यहाँ पर किया ना कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा, अगर तुम टाइटल विकेट करते हो लाइट वेट में आते हो तो ऐसा फाइट होगा, चैंपियनशिप के लिए फाइट होगा, टाइटल के लिए फाइट होगा। तो सब कुछ क्लियर कट होने के बाद ही टाइटल को विकेट किया इलिया टोपुरिया ने। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह सुबह उठा कि यार मैं तो अब वेट बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, टाइटल को विकेट कर देता हूँ, लाइट वेट में चला जाता हूँ, फिर वहां पर जाकर कंटेंडर फाइट कर लूंगा ना। एक चैंपियन अपने टाइटल को विकेट करता है, कंटेंडर्स वाला फाइट करने के लिए लाइन में लगने के लिए नहीं आता है, ऑब्वियसली उसको चाहिए डायरेक्ट टाइटल शॉट। एक चीज का तो यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट तो हमें शायद ही देखने का मौका मिलेगा इस टाइम पे, एंड साथ ही साथ यहाँ पर देखना होगा कि ये फाइट कब तक होता है सेट। अब काफी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से तो इलिया टोपुरिया को टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूएफसी और जो टीम है जो इलिया टोपुरिया का, उनका बातचीत क्या हुआ टाइटल को विकेट करने से पहले, इसके बारे में हमें नहीं पता। हालांकि यूएफसी तो बोलता है हम किसी भी फाइटर को टाइटल विकेट करने के लिए नहीं बोलते हैं, ये उनका खुद का चॉइस होता है। वेल गाइस देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अंदर की बात भाई, अब अंदर में रहते हैं, बाहर तो कभी कभी आते हैं, बट हमें तो फिलहाल कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब तक प्रॉपर कहते हैं ना भाई, फाइट जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है ना इलिया टोपुरिया को लेकर, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि जो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, इस्लाम मखाचेव बोल रहा है कि टाइटल शॉट नहीं होगा। देखो यूएफसी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, नेगोशिएशन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर वगैरह देगा, एंड इस्लाम मखाचेव को क्या ही फर्क पड़ेगा। इस्लाम मखाचेव का कोच का भी कह रहा है कि भाई हम किसी से भी फाइट के लिए रेडी है, अगर तुम किंग कॉन्ग को भी 155 का वेट बनाकर आने बोलो, हम उससे भी लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। सो अगर ऐसा बात है तो आई गेस इस्लाम मखाचेव को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उसको फाइट करना पड़े इलिया टोपुरिया के अगेन। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, अब बात चली रही है इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बारे में। तो गाइस ना एक चीज हमेशा से मैं देखता आ रहा हूं, आज भी जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तभी भी मुझे ये देखने का मौका मिला, सेम फाइट सेम कार्ड सेम नाइट, इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव, ड्रिकस डु प्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव। ये फाइट क्या हमें एक ही फाइट कार्ड पे देखने का मौका मिलेगा? अब ये देखो ये सारे चीजें चलते रहते भाई, फैंटेसी मैचअप गेम्स हम तो मिलता रहता भाई कि ये फाइटर फाइट करेगा, कितना मजा आएगा। सो ऐसा फैंटेसी मैचअप हमेशा बनता रहता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा
कि सेम कार्ड में सेम नाइट में ये दो फाइट्स कमाल के हमें देखने का मौका मिलेगा। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ तो हमजा चिमाएव को तो फिलहाल यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम होने वाला है यूएफसी में फाइट करने के लिए। यूएसए में उनको फाइट करना अलाउ अभी भी नहीं होने मतलब नहीं किया गया है, तो यूएसए के अंदर में तो वो नहीं लड़ने वाले। ऑफ कोर्स अब उनको यही करना पड़ेगा कि कहीं मिडिल ईस्ट में जाके लड़ना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी जैसे इवेंट में वहां पे उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो यूएसए में तो वो नहीं बन सकते मतलब चैंपियन। अगर उनको चैंपियन बनना है तो अपने जो कहते हैं ना भाई मिडिल वेस्ट में जाके उनको बनना पड़ेगा। सो अब कौन से इवेंट का हिस्सा होगा एंड क्या हमें यहाँ पर इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव वर्सेस ड्रिकेस एंड हमजात का फाइट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी सेम फाइट कार्ड में। भाई मजा आने वाला है, होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करो एंड थोड़ा सोचो कैसा होगा अगर ये धमाकेदार फाइट सेम कार्ड में हुए तो। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब बात चली रही है हमजात ब्रोस चिमाएव के बारे में, तो गाइस कायो ब्रोहालो एक नंबर मतलब क्या कह भाई राइजिंग कंटेंडर बनते जा रहे हैं मिडिलवेट डिवीजन में। दोस्तों कायो ब्रोहालो का कहना है कि अगर हमजात चिमाएव को कोई बीट कर सकता है, उसके सिस्टम को ब्रेक हैक कर सकता है, तो वो होगा मैं। अब दोस्तों काफी लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई हमजात चिमाएव को इसको कैसे बीट करो यार, इसको मतलब इतना ये अनस्टॉपेबल है भाई, पलक झपकते इसने फॉरवर्ड जो मिडलवेट चैंपियन है रॉबर्ट विटेकर के जबड़ा तोड़ दिया, दांत उखाड़ लिया, भाई इसको कैसे रोका जाए। तो कायो ब्रोहालो का कहना है कि भाई मेरे पास है तरकीब, मुझे पता है कि इसके सिस्टम को कैसे हैक करना है, कैसे ब्रेक करना है। क्योंकि दोस्तों कायो ब्रोहालो जिन्होंने काफी लंबा समय बिताया है हमजात चिमाएव के साथ, जी हाँ दोस्तों 1 महीना उन्होंने ट्रेन किया है, लगभग 5 वीक्स हम कह सकते हैं कि 1 मंथ उन्होंने ट्रेन किया है हमजात चिमाएव के साथ स्वीडन में, लास वेगस में। तो यहाँ पर ब्रोस का कहना है, आई मीन कायो ब्रोहालो का कहना है कि भाई ब्रोस को कैसे बीट करना है, हमजात के गेम प्लान को कैसे समझना है ना, मुझे पता है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि वो कब कौन सा चाल चलेगा, कब कौन सा मूव करने के लिए वो तैयारी करेगा। सो इतना मुझे अंदाजा हो जाता है, अब होने लग गया है, क्योंकि 1 महीना मैंने उसके साथ बिताया है, तो मैं उसके सिस्टम को, उसके गेम प्लान को समझता हूं एंड मैं ही हूंगा वो जो कर सकता है उसके अनडिफीटेड रिकॉर्ड को डिफीट में तब्दील। सो अब देखना होगा क्या ऐसा होगा, क्या कायो ब्रोहालो बनेंगे ऐसे फाइटर जो बीट करेगा हमजात चिमाएव, या फिर हो सकता है इससे पहले कहीं ड्रिकेस डुप्लेसिस से ना ये कर दे। क्या लगता है आपको? अनहोनी को होनी करना तो ड्रिकेस डुप्लेसिस का आदत बन चुका है। सो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा? क्या कायो ब्रोहालो कर सकता है बीट हमजात ब्रोस चिमाएव को? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। राइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जॉन जोन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि एलेक्स परेरा जीत नहीं पाए अगेंस्ट मागोमेड एंकलायव एंड अब उनके पास चॉइस नहीं है सिवाय फाइट करने का अगेंस्ट टॉम एस्पिनल। सो ये फाइट तो 100% होने वाला है एंड साथ ही साथ आई डोंट नो मागोमेड एंकलायव कहीं से बीच में आए एंड यहाँ पर मतलब उनको तो पूरा यकीन है कि टॉम एस्पिनल तो जरूर से बीट करेगा जॉन जोन्स को। साथ ही साथ यहाँ पर जॉन जोन्स को बीट करने के बाद टॉम एस्पिनल से फाइट करना चाहते हैं मागोमेड एंकलायव। तो यहाँ पर उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है कि भाई बिग एंक वर्सेस बिग टॉम एंड इसके जवाब में रिप्लाई में टॉम एस्पिनल का भी एकदम भाई बिल्कुल जरूर से करेंगे हम फाइट, बिग टॉम वर्सेस बिग एंकलायव का फाइट जरूर से होने वाला है। बट उससे पहले यहाँ पर जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट सेट होना होगा। फाइट में क्या होगा आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम कभी भी नहीं बोल सकते। हालांकि सबको लगता है कि जॉन जोन्स के लिए हार्ड फाइट होगा एंड टॉम एस्पिनल इजी विक्ट्री हासिल करेगा ओवर जॉन जोन्स। देखो एक्सपीरियंस भी कुछ मैटर करता है भाई, जॉन जोन्स इतने सालों से इस गेम का किंग है, तो भाई कुछ तो बात होगा, ऐसे ही नहीं कि आएगा और टॉम एस्पिनल हरा के चला जाएगा। उसका गेम प्लान उसका तगड़ा होता है जॉन जोन्स का, वो हड़बड़ी नहीं करता है, वो सोच समझ के ही सब कुछ करता है प्लानिंग के साथ। सो अब देखना होगा कि क्या होगा एंड क्या हमें फ्यूचर में ये फाइट देखने का मौका मिलेगा बिग एंक वर्सेस बिग टॉम के साथ। भाई मजा आने वाला है। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे कि रिसेंटली ही यहाँ पर जीडी प्रोहास का बहुत ज्यादा मतलब ब्लास्ट हो रहे थे किसके अगेंस्ट, मागोमेड एंकलायव के अगेंस्ट। जीडी प्रोहास का जो चाह रहे थे फाइट करना टाइटल के लिए अगेंस्ट मागोमेड एंकलायव, लेकिन मागोमेड एंकलायव का कहना है कि तुम सबसे बड़े फ्रॉड हो, सबसे बड़े फ्रॉड फाइटर हो, भाई तुम कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एलेक्स परेरा के साथ ही होगा मेरा नेक्स्ट फाइट। मतलब 2 बार तुमको चांस मिला है, तुमने गवा दिया है भाई, तुम एक फाइट जीतते नहीं हो, तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए, तुम एक फाइट जीतते नहीं हो, तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए। ये कहना है मागोमेड एंकलायव का। मतलब जीडी प्रोहास का अब आदत सा हो गया कि एक फाइट वो जीतता है, उसको चाहिए टाइटल शॉट, फिर टाइटल शॉट में हार जाता है, दोबारा वो फाइट करता है, दोबारा जीतता है, फिर दोबारा टाइटल शॉट की मांग करता है। तो भाई मागोमेड एंकलायव का कहना है कि तुम अपना ये बोलना बंद करो और ज्यादा फाइट जीतो, और तुम जितना भी बोल लो नेक्स्ट फाइट तुम्हारा और मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि एलेक्स परेरा के साथ रीमैच ही मेरा नेक्स्ट फाइट होगा। यहाँ पर जीडी प्रोहास का तो अब ये सब प्लान काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर यान ब्लॉविच आए हैं उनके सपोर्ट में कि भाई
कोई बात नहीं, तुम मुझसे फाइट करो भाई। एक ऑप्शंस अगर होगा लाइट हेवीवेट में फाइट करने के लिए तो जिरी प्रोहास्का वर्सेस यान ब्लॉहोविच एक अच्छा ऑप्शन है लाइट हेवीवेट में फाइट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों का फाइट फिलहाल अभी कहीं पे भी फिक्स तो है नहीं, सो दोनों ही खाली है। तो हो सकता है एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट हमें देखने का मौका मिल भी जाए। एंड यान ब्लॉहोविच का कहना है कि ये सबसे बड़ा फाइट हो सकता है, जो भी जीतेगा वो बन सकता है किंग ऑफ यूरोप। सो अब देखना होगा क्या यान ब्लॉहोविच वर्सेस जिरी प्रोहास्का का फाइट होगा एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट, क्योंकि जमाल हिल, खलील राउंट्री ये भी बहुत जल्दी फाइट करने वाले हैं। सो आई डोंट नो अब क्या होगा। लाइट हैवीवेट भी काफी ज्यादा अब धमाकेदार होने वाला है, जस्ट लाइक लाइटवेट डिवीजन। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई लाइट हैवीवेट एंड लाइटवेट, क्योंकि एक से बढ़कर एक धमाकेदार फाइटर्स कंटेंडर्स यहाँ पर फाइट करने वाला है एंड धमाकेदार हमें एक्शन जैक्सन देखने का मौका मिलेगा। सो बस इंतजार करो धमाकेदार फाइट अपडेट्स एंड फाइट न्यूज का। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी ना हिंदी।